और इसका क्या प्रभाव? बोले एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इससे बढ़कर के चित्त की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं है। इससे बढ़कर मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं। मन अशुद्ध क्यों है? क्योंकि इधर उधर भाग रहा है विषयों में। लेकिन अब एक बात बताइए, मन को आप चाहें वशीभूत करना संभव है क्या? 1 मिनट भी आप उसको वशीभूत नहीं कर सकेंगे। कहीं लगाना चाहें तो 1 मिनट भी नहीं एक जगह स्थिर कर सकते। अभी मन यहाँ लगा रहे हैं, झट से पहुँच जाएगा कहीं और, वहाँ से फिर झट से दूसरी जगह पहुँच जाएगा। इतना मन तेज भागता है। लेकिन आप एक बात बताइए, आप कथा में बैठ जाइए सुनने के लिए, अब प्रेम से कथा सुनने लगिए, कहाँ जाएगा आपका मन? जिस मन को आप प्रयास करके वशीभूत नहीं कर पा रहे थे, वह मन बरबस होकर के रहेगा वहीं कि नहीं रहेगा? क्यों? इसलिए रहेगा क्योंकि जो है मन को परम सुख मिल रहा है। वहाँ मन जिस सुख की खोज में भाग रहा है, वो सुख का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप जो है वह उसको वहाँ कथा में प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो रुकेगा वहाँ। और दूसरी बात, यदि मन नहीं रहेगा वहाँ तो फिर इंद्रियां भी अपना काम करना बंद कर देंगी। अभी मन कहीं आपका और हो, आपके सामने कोई कुछ भी कहे आप सुन नहीं सकते उसको। क्यों? किसी के सामने आपने कुछ कहा, बोले हमने क्या कहा सुने नहीं? बोले क्या बताएं, हम सुन नहीं पाए, क्या कहा फिर से बताइए। क्यों नहीं सुने भाई? क्योंकि हमारा मन कहीं और था। इसका मतलब क्या है? मन वहीं कहीं और रहेगा तो फिर नहीं सुनाई पड़ेगा। तो मन स्वाभाविक रूप से वशीभूत होकर के रहेगा। तो इसलिए मन की पवित्रता का और मन को एकाग्र करने का भी सर्वोत्कृष्ट यदि कोई साधन है तो वह भी है भगवान की कथा। लेकिन जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतरों का कल्प कल्पांतरों का पुण्य पूंजीभूत होकर के एकत्रित होता है, तभी श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होती है और तभी भगवान के महान भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है। ये दोनों ही अर्थ सिद्ध होंगे। भागवत माने भगवान की कथा, भागवत माने भगवान के जन, तभी प्राप्त होती है। अन्य